प्रभु हमारी एक को आशीर्वाद करे। आज का चिंता के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। मैं प्रभु के लोगों उसको एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और समझाते भी रहूँगा कि हम एक दो वचन पढ़ते हैं। देखिए, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ क्या लिखे है? હવે ઘણા લોકો તેમના પર ફડાફડી કરીને ઈશ્વરની વાત સાંભળતા હતા. ઈશ્વરની વાત કોની પાસે છે? દેવની વાત કોની પાસે છે? ઈસુની પાસે. દેવની વાત ઈસુની પાસે હતી. એટલે શું કર્યા લોક? હવે ઘણા લોકો તેમના પર ફડાફડી કરીને ઈશ્વરની વાત સાંભળતા હતા. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। किसका वचन? किसका वचन? परमेश्वर का वचन। किस पर गिरी पड़ती थी? परमेश्वर का वचन किसके पास था? यीशु के पास था। इसलिए यीशु के ऊपर लोग गिर पड़ते थे। हालेलुया। सुन रहे? जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का वचन था वो यीशु के पास, इसलिए यीशु के ऊपर लोग भीड़ गिरी पड़ती थी। हालेलुया। हम लोग अभी तक क्या देखे हैं? देखो, ये तो नई बात है, बिल्कुल नई बात है। ऐसे हमने कभी सुना नहीं। किसी राजनेता आता है, कोई सिनी स्टार हीरो हीरोइन आते हैं, उनको देखने के लिए, उनका मुंह देखने के लिए लोग ज्यादा जाते हैं। उनका वचन का प्रभाव से ज्यादा उनका मुंह वो कैसे हैं देखने के लिए लोग आते थे। लेकिन यहां देखो, कुछ नई बात हम आज सुन रहे हैं। भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। तो भूखे लोग 1000 भूखे लोग वो, मैं एक रोटी का बड़ा बड़ा बास्केट लेकर के यहाँ खड़ा रहता हूँ। बर्तन पूरा रोटी है, लोग मेरे ऊपर गिरे पड़ेंगे। क्यों? रोटी मेरे पास है। भूखे लोग गिरे पड़ते हैं जब कोई रोटी देने वाला आता है। यही हमने सुना है। हालेलुया। है कि नहीं प्रभु के लोग? हालेलुया जीसस। ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन यहां क्या है लिखा है? देखो, भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। कारपोरेशन का पानी आता है, जिस चाली में पानी नहीं है, जिस शहर में पानी नहीं है, कारपोरेशन का पानी आता है, ट्रक आता है, टैंकर आता है, लोग मटका लेकर के दौड़ते हैं, है ना? क्या करते हैं? हाँ, गिरे पड़ते थे। मुझे दो पानी भरना, पानी भरना, तो उनकी प्यास से है। लेकिन यहां देखो, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकल रहा था। यीशु को सुनने के लिए लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। लोगों की जो है प्यास देखो। हालेलुया। ग्लोरी, धन्यवाद। देखो, यीशु का मुंह से जो भी वचन निकलता था वो सुनने के लिए लोग तरसते थे। ऐसा अच्छा वचन था, दिल में शांति देने वाला वचन था, दिल को उत्साहित करने वाला वचन था, उनका जीवन को बदलने वाला वचन था, उनका भविष्य बनाने वाला वचन था। हालेलुया। मधुर वचन है। हालेलुया। इसके बारे में कृपा से भरी बात है। उनके मुंह से जो बात निकलती थी कृपा से भरी हुई बात है। हालेलुया। एक बार कि यीशु प्रचार कर रहे थे, भीड़ में से एक स्त्री है, एक माता है, उठ करके खड़ी हो गई है। वो यीशु को यूं ही मुंह से आमने सामने दे करके बोलने लगी है, जिस गर्भ से तू रहा, जिस गर्भ में तू रहा, जिस स्तन से तू दूध पिया वो धन्य है। इसका मतलब क्या है? तेरी माता जिसने तुझे जन्म दिया है वो धन्य है। जिसने तुझे जन्म दिया वो धन्य है। जवानों, पुरुषों, स्त्रियों, आपको देख करके, आपके मुंह से जो वचन निकलता है उसको देख करके, आपका जीवन को देख करके, आपका चाल चलन को देख करके, आपका स्वभाव को देख करके
लोग ये सब तो बोलना चाहिए, आपकी माँ धन्य है, जिसने आपको जन्म दिया है वो भाग्यवती है, स्त्रियों में वो भाग्यवती है। आप ऐसा है तो आपका बाप कैसा है? आप अपना माता पिता के लिए दुर्नाम, खराब नाम कमाने वाला बच्चा नहीं होना चाहिए। चाहे आपको 40 उम्र हो, 60 उम्र भी हो, आपके माँ बाप मर गए भी हो, शायद इस दुनिया में नहीं रहा हो, तो भी आपके काम के द्वारा आपकी माँ और आपका बाप की इज्जत बढ़ना चाहिए, आपका परिवार की इज्जत बढ़ना चाहिए, आपके खानदान की इज्जत बढ़ना चाहिए, चर्च की इज्जत बढ़ना चाहिए। जिसने आपके लिए अपना प्राण दे करके, लहू बहा करके आपको अपना पवित्र लहू से धोया है, पवित्र किया है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका नाम की महिमा होनी चाहिए। ऐसा जीवो। प्रभु यीशु को दे करके वो भीड़ से वचन सुन रही थी एक माता, उससे बस उसका मन उमंडते उमंडते भर गया है, वो खड़ी हो गई है। ऐसा बोलती है, जिस गर्भ में तू रहा, जिस स्तन से तू दूध पिया, वो भाग्य है, वो धन्य है। क्या ये सर्टिफिकेट है? हेलो, इसका नाम सर्टिफिकेट है। आप समझ रहे ना? हालेलुया। बच्चे है तो ऐसा होना चाहिए जैसा यीशु का बचपना। हम यीशु का, वही यीशु का वचन पढ़ रहे हैं प्रभु के लोगों। हमारा में प्रभु की आशा यही है, हम भी उनके जैसा रहे, उनके जैसे जिए। बच्चे के विषय में सावधान। बहुत माता पिता अपने बच्चे के लिए आंसू बहाते हैं, उनका आंसू का कोई सीमा नहीं है, बकेट भर जाता है। हालेलुया। आंसू से भरा देते, बहुत बकेट भर देते, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरे बच्चे ऐसे ऐसे काम किया है। आपके बारे में जब आपकी माँ, आपके बाप सुनेंगे, उनका हृदय ठंडा होना चाहिए। तमिलनाडु में एक कवि है, उसका नाम तिरुवल्लुवर, क्या बोलते हैं? तिरुवल्लुवर। उसने एक कविता लिखा है। हालेलुया। जन्म दिया तब एक माँ को नर्स ने ये बोला है, तुझे एक बेटा हुआ है, तुझे एक बेटा है। उससे अच्छा वो कब खुश होएगी मालूम? मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा चाल चलन में बहुत खरा है, शुद्ध है, ऐसा उसकी माँ जब सुनती है तब बहुत खुश हो जाती है। तुझे बेटा हुआ करके जब वो बोलते हैं, माँ खुश हो जाती है। उससे कई गुना खुश कब उसको मिलता है? जब कोई उसके पास आएंगे, तेरा बेटा बहुत अच्छा है, तेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमारे बीच में काम करता है, वो हमारे लिए एक नमूना है, ये हमारे लिए एक आदर्श है। ऐसा कोई उसकी माँ को बताएंगे, उसकी माँ का हृदय ठंडा हो जाएगा। आप समझे प्रभु के लोगों? हालेलुया। इसलिए ऐसा प्रभु यीशु की बात सुनने के लिए भीड़ उसी पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपका जीवन खराब है, आपको एक व्यक्ति भी नहीं सुनेगा। आपका जीवन पवित्र नहीं है, आपको कोई नहीं सुनेगा। अय्यूब के बारे में स्वर्ग में चर्चा हुई है। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब के बारे में स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में बोलता है, पृथ्वी में एक खरा मनुष्य है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रखने वाला है, सीधा मनुष्य है, एक है जिसका नाम अय्यूब है। हालेलुया। सुन रहे ना? यदि आप सही है, आपकी चर्चा स्वर्ग में भी होती है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में आपका नाम लेने के लिए ले जाएगा नहीं है, आनंद से लेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम आनंद से लेगा। स्वर्ग में पवित्र लोगों की चर्चा होती है, विश्वास योग्य सच्चे लोगों की
चर्चा स्वर्ग में होती है, तो क्या इस दुनिया में नहीं होएगी आपकी चर्चा? यदि आप सही है, एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु का वचन के लिए आप जी रहे हैं, तो क्या आपकी चर्चा इस दुनिया में कोई नहीं लेगा? क्या किसी का घर में आपकी चर्चा नहीं होएगी? क्या जरूर होएगी। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हालेलुया, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ, वो झील में खड़ा रहा। झील के किनारे में कितना बीघा जमीन है, उसमें बालू है, रेती है। मैं सोच रहा हूं इतना विशाल जगह में भी लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। इसका मतलब क्या है? हजारों संख्या में लोग उनके पास वचन सुनने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का वचन, आपका जीवन में कुछ हो ना हो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की व्यवस्था आपका जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। आपको गरीब लोगों को देने के लिए कुछ ना हो, कोई बात नहीं। आपको पड़ोसी को उपहार करने के लिए आपको पास पैसा ना हो, मदद करने के लिए, कोई बात नहीं है। आपके पास परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन को लोगों को सिखा सकता है। आपके पास लोग आएंगे, इनके पास थोड़ी देर बैठ करके जाएंगे, कुछ तो ज्ञान हमको मिलेगा। मैं कई दुकानों में जाता हूँ कई कारण के लिए, आधा घंटा 1 घंटा उनसे बात करता हूँ, कई विषय के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। लोग बोलते हैं आप देखो जरूर कभी कभी आया करना है। क्या बोलते हैं? जरूर कभी कभी आया करना है, इसलिए कि उनको जो मालूम नहीं था हम उनको कुछ तो दे सकते हैं। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि फिर से मैं पढ़ता हूँ, देखो कि यहाँ के गुजराती में क्या लिखा है, હવે ઘણા લોકો તેમના પર ફડાફડી કરીને ઈશ્વરની વાત સાંભળતા હતા. હાલેલુયા. ત્યારે તે ગન્નેસરેતના સરોવરના કાંઠે ઊભા રહ્યા હતા. और दूसरा वचन पढ़ेंगे कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यीशु ने, उसने मतलब यीशु ने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया। मछुए नाव पर से उतर करके जाल धो रहे थे, मतलब काम, एक दिन का काम समाप्त हो गया है। अभी हम जाल धोएंगे, जाल को क्या करेंगे, अपना घर में खंते में रख करके घर ले जाएंगे, वहाँ जाएंगे, थोड़ा नहा धोएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। हाँ, आज शाम के लिए, उसी दिन शाम के लिए तैयार हो जाएंगे। शाम को भी जाना पड़ेगा ना मछली पकड़ने के लिए। काम समाप्त। हालेलुया। उन नावों में से एक पर जो साइमोन की थी कि चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब लोग गिरे पड़ते थे उनके ऊपर। प्रभु यीशु ने सोचा, कोई भी इंसान सोचेंगे ना, थोड़ा अच्छा जगह में खड़े होकर के वचन देना है। वहाँ कोई वचन देने के लिए कोई अच्छा जगह तो नहीं मिला है। तो जो पीतर है, मतलब साइमोन की जो है नींव वहाँ खड़ी थी जल में, किनारे में। तो सीमोन से कि प्रभु ने बोला है तू थोड़ा आगे जले चलो, मैं समुद्र में खड़े होकर के मैं वहाँ से वचन दूंगा तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। सुनिए प्रभु के लोगों, बहुत अच्छा रहेगा करके प्रभु ने बोला। तुरंत साइमन कहाँ की तैयारी कर रहा है? घर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अभी प्रभु की बात सुना, प्रभु के लिए मना नहीं किया है। यहाँ क्या लिखा है देखो, उन नावों में से एक पर जो साइमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अभी शांति से बैठ गया है, नाव के ऊपर बैठ करके आवाज उठा करके आवाज से लोगों को सिखाने लगे हैं। हालेलुया। वो सिखाते गए
अभी वचन प्रवचन क्या है कि पूरा हो गया है। 4 में क्या लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। बहुत ध्यान से सुनिए, गहरे में ले चलो। अभी प्रभु को पता चल गया ये व्यक्ति रात पूरा कुछ काम किया लेकिन मछली कुछ नहीं मिला है। पतरस बोलने के पहले प्रभु समझ गया है, क्योंकि जब ये लोग जाल को साफ कर रहे थे तब यीशु ने देखा जाल को, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी मछली भी नहीं है, एक मक्खी भी नहीं है। बस देखेंगे पता नहीं चलेगा, हालेलुया, पता चलेगा कि नहीं, हालेलुया। वो काली जाल को धो रखा है, हालेलुया, उसमें से जो मिट्टी निकाल रहा है, हालेलुया। इसलिए आप समझ रहे हैं ना प्रभु के लोगों, उसके जाल में कुछ भी मछली नहीं, एक भी नहीं है। इसलिए प्रभु को बहुत दुख लगा। देखो ये कितना अच्छा आदमी, मैंने बोला नाव को दो, वो तो नाव को दे दिया है। मैं 2-3 घंटे तक वचन दिया, तब तक वो भूखे पेट वहाँ बैठे रहा, घर भी नहीं गया। रात पूरा जो गए, रात पूरा जागते रहा, रात पूरा जो गए काम किया है, कुछ मछली भी नहीं मिली, फिर भी मेरी बात माना है, बात मान करके मेरे लिए नाव दे दिया है, अभी शांति से बैठा है। प्रभु नहीं चाहता था कि ये पतरस काली हाथ अपना घर जाए, हालेलुया जी। प्रभु के लोगों, रात पूरा आप मेहनत करके, जिंदगी पूरा मेहनत करके आपके हाथ में कुछ नहीं रखा होगा, लेकिन प्रभु के लिए 2 घंटा आप काम किया होगा ना, प्रभु नहीं चाहेगा कि आपको निराश भेजे, हालेलुया। रात पूरा मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। हम आज का दिन तक कितना मेहनत किया, बच्चे के लिए बहुत मेहनत किया, माता पिता के लिए मेहनत किया, उसके लिए किया, इसके लिए किया, हम अपने लिए क्या कमाया है? इस दुनिया से जाएंगे तो हम क्या ले जाएंगे प्रभु के लोगों? कभी कोई सोचा? हालेलुया, कभी कोई सोचा है? हाल अभी दुनिया के लिए हम पूरा दे दिया, हमारी जिंदगी दे दिया है, हम खुद क्या ले जाएंगे? हालेलुया। इसलिए यही पीतर ने एक बार प्रभु से बोला, तुझे छोड़ करके प्रभु हम कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन का वचन तेरे ही पास है। हालेलुया, सुन रहे ना? अनंत जीवन का वचन यीशु के पास है। इसलिए उनको सुनने के लिए भीड़ गिरी पड़ती थी। लोग समझ लिया है, उस जमाने के यहूदी लोग समझ लिए, मच्छी लोग समझ लिए है, अनंत जीवन का वचन इस यीशु के पास है जो यहाँ खड़ा है। हमारे में कितने लोग समझे हैं? कितने लोग इस अनंत जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं? कितने लोग इस अनंत जीवन पाने के लिए अत्यंत अभिलाषी है? ग्लोरी जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। जब वो बातें कर चुका तो साइमन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। उनको मालूम में थोड़ा गहरे में मछलियों की भीड़ है, ये अपना मन में देख चुका है। इसलिए पतरस को बोलता है, तू वहां जाओ बेटा, क्योंकि इनको मालूम हो गया। पतरस को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आपके लिए यदि आप प्रभु के लिए काम करेंगे ना, ज्यादा प्रभु से बकबक करके प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मुझे ये दो। आपका मन का अभिलाषा प्रभु जानता है, आपका मन का वेदना प्रभु जानता है। आपका टुंगी रास्ता में कुछ कमाने की जरूरत नहीं, आप मेहनत करेंगे, प्रभु आपको फल देगा, आपका घर भर जाएगा आशीर्वाद से। हालेलुया। जिनको प्रभु का भरोसा नहीं है वो टुंगी रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट रास्ता। हालेलुया, नहीं है ये शॉर्टकट रास्ता नहीं। प्रभु का आशीर्वाद के साथ जो आशीर्वाद ये आशीर्वाद यही होगा, प्रभु के कहने से जो आशीर्वाद है। यहां देखो प्रभु के लोगों, साइमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अभी वो बोल रहा है सारी रात मैंने मेहनत किया है। इसका कहने के पहले पर प्रभु को मालूम है कि ये बेटा है, ये भाई है, सारी रात मेहनत किया है। आपके बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं प्रभु को।
आप प्रभु के लिए क्या सफाई देंगे? आपका पूरा मन के अंदर क्या है प्रभु जानता है। क्या आप प्रभु से छिपाना चाहते हैं? आप प्रभु से छिपाना चाहेंगे ना, निराश हो जाएंगे। जो अपना अधर्म को छिपाता है उसका काम सफल नहीं होता। जो उसको मान लेता है, उसको प्रकट करता है, उसको छोड़ देता है, उसी पर करुणा की जाएगी। हालेलुया। प्रभु तो जान लिया है, आपके सब बातों को, जरूरतों को जान लिया है, तो भी आपको एक शब्द बोलना पड़ता है। देखो यहाँ देखो क्या बोलता है। हालेलुया। सारी रात मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये मछुआ है, उसका बाप भी मछुआ था, उसकी पूरा जो है परंपरा मछुआ है। इसको मछली पकड़ने के लिए कहाँ मछली है करके सिखाने के लिए कोई ज़रूरत है? निराश होकर के जा रहा गए। उसने ये नहीं बोला प्रभु बहुत हो गया है, आपकी आशीष मुझे मिले। आजकल ऐसे ही बोलते हैं हम लोग भी, प्रभु बहुत हो गया, मैं कल शाम को आऊँगा, आज शाम को आऊँगा, तब आपका आशीर्वाद मिल जाए। अभी मुझे जाने दो, नींद आती है। क्या नींद आती है? मुझे जाने दो, बहुत नींद आती है। पत्नी भी वेट करती होगी। हाँ, पीतर को सास थी ना, सास थी तो पत्नी भी थी। पत्नी थी, शायद बच्चे भी होंगे। अब उसके बारे में यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। वो ऐसा बोल करके निकल जाता ना। हालेलुया। नहीं है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पत्नी बच्चे के बाद जाकर के ना, आज कुछ नहीं मिला है। क्या है? इतना मेहनत किया, कुछ नहीं मिला है। ये आदमी कभी काम में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, कभी काम के लिए जाएंगे, नौकरी में काम नहीं है, रास्ता में खड़ा रहो, कुछ ले करके अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए ले जाओ। वही तो इंसान है, अपना घर की जवाबदारी जानता है। कुछ लोग है ना, मैं यही काम तो करूंगा, दूसरा काम करूंगा, मैं इतना टाइम ही काम करूंगा, उसके बाद काम करूंगा नहीं है ना। इंसान है तो वैसा है जैसा हमारा पीतर, हमारा पत्रोस। रात पूरा मेहनत किया, दिन पूरा कितना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। यीशु क्या भाषण है ना, आधा घंटा 1 घंटा का नहीं होता था। यीशु जब भाषण देते थे 3-3 दिन लोग बैठ करके सुनते थे। सही बोल रहा है कि नहीं? तो यीशु नाव मिल गया करके 25 मिनट में थोड़ी छोड़ दिया होगा, 3-4 घंटे का लंबा भाषण दिया, उस तक वो देखते रहा। उसके बाद प्रभु बोलते हैं थोड़ा गहराई में जाकर के जाल बिछाओ, तो भी तैयार है। अच्छा है, आज मैं मेरी मिसेस को निराश नहीं करूँगा, मेरा बच्चे का मुंह को खाली नहीं रखूँगा, बच्चे को पेट को मैं खाली नहीं रखूँगा, मैं मेहनत करूँगा। प्रभु बोलता है कुछ तो है, कुछ तो मिलेगा। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए प्रभु बहुत बड़ी बात रखा है। हम नीचे बढ़ेंगे। देखो, जब उन्होंने ऐसा किया, जब पत्रोस ने ऐसा किया, तो बहुत मछलियां घेर लाया, बहुत मछलियां घेर लाया। यीशु बोला है तो मछली तो मिलेगी। यीशु एक शब्द बोला है तो आशीर्वाद तो मिलेगा। हालेलुया। यीशु का शब्द में आशीर्वाद है, यीशु का निर्देश में आशीर्वाद है। यीशु की आज्ञा कठिन है। रात पूरा मेहनत करने के बाद भी आपसे मजदूरी फिर से कराएगा। आशीर्वाद चाहिए तो ऐसा ही है। रात पूरा किया ना, जाने दो ना पीतर, तो एक काम करो, तुम चले जाओ, आज शाम को आकर के फलाना जगह में गहराई में क्या करो, जाल डालो, मछली मिल जाएगी, ऐसा बोला। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वाद भी करेगा, वो आशीर्वाद को वो अपनी आंखों से देखना भी चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको क्या है, प्रभु ऐसा है। देखो, मैं प्रभु का स्वभाव आपके अंदर वो, आप भी ऐसे ही होगे कि ये व्यक्ति रात पूरा मेहनत करने के बाद भी मैंने जब उसको नाव मांगा तुरंत दे दिया है। इतना समय तक खड़ा भी रहा, इसको काली खाद बेचने का नहीं, कुछ तो करके बेचने का है। यह तो प्रभु का स्वभाव है। प्रभु का वचन सुनने वाले लोगों को भी यही स्वभाव होता है। यदि आपको कुछ करता है, यदि आपको कोई करता है, आपका मन में ये होना चाहिए उनके लिए भी कुछ करना, उनके लिए भी कुछ
करना चाहिए। एलीसा एक दिन सुनेमी का घर में सो रहा था, उसको नींद नहीं आई। एलीसा को नींद नहीं, एलीसा परमेश्वर का दास था, उसको नींद नहीं आई, नींद उड़ गई है। ये सुनेमी मेरे लिए इतना काम करती है, मैं कभी भी इसके गांव में आता हूँ, मेरे लिए ऊपर में एक कोठरी बना दिया, एक कमरा बना दिया, मेरे लिए एक टेबल बना दिया है, मेरे लिए एक कुर्सी, मेरे लिए एक खाट है, मेरे लिए एक दिया दीपक रख दिया है। ऐसा कई वर्षों से चल रहा है। एलीसा को नींद नहीं आई। एलीसा ने अपना नौकर को बुलाया, ए गेजी यहाँ वो, तुम नीचे जा करके ये सुनेमी से बात करो, इसको क्या ज़रूरत है, इसकी चर्चा में राजा से करो या सेनापति से करो, इसको क्या कमी है बताओ। ये जाकर के सुनेमी के पास जाकर के बोला, देखो प्रभु का सेवक ये बोल रहा है, तुमको क्या चाहिए बताओ। उसने बोला, तो मेरे कोई समस्या नहीं, मैं तो आराम से रहता हूँ। देखो वो भी बात देखो, हाल प्रभु के भक्त लोग हैं ना, कभी कमी है, गटी है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं वेदना में रह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं बोलेंगे कोई भी, जो है उसमें संतुष्ट। लेकिन ये कैसे आकर के परमेश्वर का दास एलीसा को बोला, वो ऐसा जवाब देती है। तुरंत एलीसा ने बोला, तुम उससे कैसा भी जान लो उसको क्या चाहिए, क्योंकि एलीसा को तो मालूम है कुछ तो कुछ कमी है, उसको पूरी बात मालूम है। तो गेहजी ने बोला, तो इसको इतना उम्र होने के बाद भी बच्चा नहीं है, उसका पुरुष भी, इसका पति भी बहुत बूढ़ा है। तुरंत एलीसा ने बोला, वो सुनेमी के बुलाओ, सुनेमी को बुलाओ। सुनेमी आकर के खड़ी रही है। तुरंत बोला, देखो फलाना समय में वसंत ऋतु में मैं तुम्हारे घर में फिर आऊँगा, तब तू एक बेटा को हाथ में लिए रहेगी। कैसा, क्योंकि मेरा कहना क्या है, बाइबल क्या कहती है, पवित्र लोग ऐसे हैं, कोई उपकार करेगा उसके बदले में उनको उपकार कर ही देंगे। कुछ लोग ऐसा नहीं, दो दो देते रहो, वापस देने की कोई बात नहीं, वो प्रभु का भक्त नहीं है। यदि सचमुच परमेश्वर के मन की बात, परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला है, उसको समझने वाला है, आपका जीवन में परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन होगा, उपहार, किसी का उपहार को आप कभी भूल नहीं सकेंगे, परमेश्वर का उपहार को आप कभी भूल नहीं सकेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे लिए क्रॉस पर बलिदान हो करके इतना बड़ा उद्धार को कमा करके हमको आपको दिया है, इस उपहार को हम कभी भूल नहीं सकेंगे। प्रभु को हम कुछ देने का धड़क हमारा जीवन में होगा। हालेलुया। आपके पास ये धड़क है प्रभु के लोगों, मेरे प्रभु के लिए मुझे करना है, जिसने मेरे लिए क्रॉस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया। यहां देखो प्रभु के लोगों, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जाल फटने लगे मतलब एक एक जाल में कई 18 मछली आती है, आपको मालूम नहीं, वो 100 मीटर लंबा जो है जाल होता है। हमने अपनी आंखों से देखा, मछली का जो है जाल को समुद्र से खींचते हुए देखा। ज्यादा मछली है तो आसपास के लोगों को भी बुला देते, ये भी मैंने देखा है। सब लोग आकर के सपोर्ट करते थे। और ये भी देखा, जो सपोर्ट करने के लिए जो आते हैं ना, लोग सपोर्ट करेंगे, कैसे भी जाल को खींच लेंगे। ये लोग जाते समय 2-3 मछली लेके जाते थे। सपोर्ट तो किया ना, हालेलुया, सपोर्ट तो किया ना, हालेलुया। सपोर्ट करने वालों को भी मछली चाहिए ना, हालेलुया। इसलिए दौड़ कर, रे भाई बहुत मछली आ गया, सारे लोग दौड़ के आ जाएंगे। ऐसा हमने आंखों से देखा है। क्यों आपके पास ये तो सच्चे है। यहां देखो प्रभु के लोगों, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी है। हाल बस नाव डूब रही है, दोनों नाव डूब रही है। हाल दोनों नाव अभी नावें डूब रही है। मछली इतना भर गया है, मतलब एक दिन में करोड़ों रुपया, 1 रुपये 100 गुना आशीर्वाद।
आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? हाँ, बाइबल में पढ़ते हैं ना, ईसाक ने जोता बोया, ईसाक ने जोता बोया, उस वर्ष वो 100 गुना प्रतिफल पाया। कितना? एक ही वर्ष में 100 गुना प्रतिफल पाया। यहां तक कि आसपास के लोग जलने लगे। अरे एक ही सीजन में, एक ही भोग में करोड़पति है। प्रभु का आशीर्वाद होएगा ना, प्रभु का कहने से आप काम करेंगे ना, प्रभु की इच्छा के अनुसार आपका जीवन होगा। हालेलुया। ये सारे आशीर्वाद आपका जीवन में वर्तमान होगा। ये सारे आशीर्वाद को आप अनुभव कर सकेंगे, आप देख सकेंगे। यदि आपको प्रभु को आशीर्वाद करना है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अभी तक जो मिला नहीं, सारे आशीर्वाद को एक ही दिन में उंडेल देंगे। हालेलुया। ऐसा ना सोचा कि फिर लॉटरी टिकट लेने के लिए मैं जाऊँ। कुछ लोग ऐसा ही है, साहिब ने बोल दिया इसलिए जाकर के लॉटरी टिकट, निराश हो जाएंगे। लाख रुपया का लॉटरी लेंगे, आपको 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, आपका मेहनत का फल वो देगा। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, ये देकर साइमन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे छोड़ दो। उसने देखो मछली की तरफ नहीं देखा है, बोट की तरफ नहीं देखा है। अभी जाल फट रहा है, जाल फट रहा है, नावें डूब रही है, उसको ये मतलब नहीं है ये क्या बात मैं देख रहा हूँ, क्या चमत्कार मैं देख रहा हूँ। मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान कौन है? ये तो मनुष्य नहीं है, ये तो सचमुच देव है। वो अपना देव को पहचान लिया है। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में प्रभु समय समय पर बहुत अद्भुत काम किया है, लेकिन निराश हो गया है। हम अभी भी यीशु को नहीं पहचाना है। यीशु किस प्रकार आपको जीना चाहता है वो भी आप समझे नहीं है। हालेलुया। आपको किस प्रकार जीना चाहिए ये भी आप पहचान नहीं पाया। आप किस प्रकार जीना करके पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? आप यीशु को बराबर पहचाना नहीं है। जो कोई यीशु को पहचान लिया, किस प्रकार यीशु के जैसा इस दुनिया में जीना करके पहचान लेंगे। चापलूसी करना, इधर उधर बात करना, घमंड रखना, हालेलुया, दाग, क्रोध, विरोध, बदला लेने का भावना, ये सभी आपकी जिंदगी हो गई है। आप कैसा यीशु को पहचानेंगे? यदि यीशु को पहचाना है तो ये सब आपका जीवन में कभी नहीं रहेगा। स्वार्थ बिना जीने के लिए आप सीख लिए होंगे। यहां देखो प्रभु के लोगों, ये देखकर साइमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। ये मुझे बहुत अच्छी, इतना बड़ा पापी मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा रहूं, आपसे वार्तालाप करो, आपसे कुछ बात करो, वो सब सही नहीं, आप यहाँ से जाओ। हालेलुया। देखो उसका मन प्रभु ने जाना है। देखो, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो साइमन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने साइमन से कहा, मत डर, हालेलुया, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। कैसा लगे? देखो प्रभु का चुनने का तरीका देखो। पतरस को अपना छेड़ा बनाया है। देखो उसका कितना सुंदर हृदय है, पवित्रता के लिए उसको कितनी इज्जत है। वो जानता है मैं तो पवित्र नहीं हूं, मैं दुनिया के साथ जी रहा हूं, लेकिन मेरे सामने कौन खड़ा है? पापों में गिरा है। ये पहचान लिया, यीशु ये तो मेरा चेला होने के सारे गुण, सारे निशान इसी के अंदर है। हालेलुया। इसलिए बोला, आगे से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाए। कभी भी यीशु किसी चेले को चुना है तब उनसे यही बोला है, मेरे पीछे बोलो, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, यीशु पतरस से बोला है, अभी से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। देखो क्या प्रिविलेज है,
क्या भाग्य अवस्था में प्रभु, अभी तक मछली पकड़ रहा था ना, अभी आगे से देखो, मछली पकड़ना खराब नहीं है, कोई भी काम करना, मजदूरी करना खराब नहीं है। जिस काम आप करते हैं उसको सच्चाई से करो, उसी काम में लगे रहो, उसी काम में आप विजय पाओ। जो भी काम इस दुनिया में आपको मिलता है उसमें आप विजय नहीं पाते, सक्सेस नहीं पाते हैं, परमेश्वर की सेवा कैसा करेंगे? जो नौकरी, कुछ लोग ऐसा है मुझे सेवकाई करना बोलते हैं, उनके बाल बच्चे भूखे रहते हैं, नौकरी नहीं चाहते हैं, काम छोर होते हैं, उनको सेवकाई मिलेगी? जो काम छोर है, खुद अपनी पत्नी को, बच्चों को खिला नहीं पाता है, पत्नी बच्चे की जवाबदारी समझता नहीं है, वो भी बोलता है, प्रार्थना करता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुलाए। हम ऐसे बहुत दुखी होकर के ऐसे लोगों के घर से निकलते हैं। हालेलुया, सुन रहे बड़े लोगों, जो अपना घर का नहीं है, पत्नी का नहीं है, पत्नी के साथ सच्चाई से एक जीवन जी नहीं सकता है, वो कैसा सेवकाई करेगा? मैं मेरी पत्नी के लिए सच्चा नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे के लिए मैं सच्चा नहीं रहूंगा, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे माता पिता के लिए मैं सच्चा नहीं रहूंगा, मेरे समाज के लिए मैं सच्चा नहीं रहूंगा, मेरे गांव वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, पड़ोसी के लिए मैं सच्चा नहीं रहूंगा, मैं मेरे काम में, मेरी नौकरी में मैं सच्चा नहीं रहूंगा, जिसने मुझे नौकरी दिया है उसके लिए मैं सच्चा नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, उनके लिए मैं कैसा सच्चा रहूंगा? एक सवाल है ना प्रभु के लोगों। हम बोलते हैं हम प्रभु चाहिए, प्रभु का उतर के आपका आकर के सोना चांदी आपका घर में डालना चाहते हैं, बड़ी सेवकाई आपको चाहिए, क्या करेंगे आप? अपना समाज के लिए आपका जवाबदारी में आप लापरवाही किया है, फिर क्या करेंगे प्रभु के लोगों? सबको सेवकाई चाहिए, सबको प्रभु चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के लोग समझ रहे ना? यहां देखो प्रभु के लोगों, 11वां वचन हम पढ़ेंगे, और वे नावों को किनारे पर ले आए, बस सब उठ करके लेके आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। बस उसी समय डिसीजन इज, हालेलुया, कैसा है? अपराइट, तुरंत, सडन, बस उसमें कुछ सोचने क्या रही। ये प्रभु मुझे मिला, ये प्रभु मुझे बुलाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नावों को, मछली को, करोड़ों रुपया का मछली मिल गया है, उसी दिन का मछली से वो अपना जीवन गुजार सकता है, वो और उसके बाल बच्चे भी जीवन, पूरा जिंदगी गुजार सकता है, इतना मछली है। दोनों नावें भर गया है, मतलब क्या है? कितना कठारा मछली मिला है। नो, नहीं चाहिए। अपना बाप को, अपना, हालेलुया, अपना जो है माँ को, बच्चे को, सास को, सबको छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिया है।